नमस्कार दोस्तों, सोहन रूप पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे जो हमें सीखती है कि जीवन में कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। गांव के एक किनारे पर एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम राम था साधु महाराज के पास पहुंचा। राम बहुत ही उदास और निराश लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। न तो मुझे किसी काम में सफलता मिलती है और न ही मेरे परिवार में शांति है। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। साधु महाराज, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे, ने राम को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, दुख से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें कुछ समय के लिए मेरे साथ रहना होगा और मेरी बातें माननी होंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राम ने सहमति में सिर हिलाया और साधु महाराज के पास रहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे हर सुबह सूर्योदय से पहले उठने को कहा। उन्होंने राम को ध्यान और योगाभ्यास की शिक्षा दी और उसे नियमित रूप से प्रवचन सुनने के लिए कहा। एक दिन श्री कृष्ण ने राम को एक कटोरा दिया और कहा, वत्स, इस कटोरे में पानी भरकर गांव के चारों ओर घुमाकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि पानी का एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राम ने कटोरा लिया और बहुत ही सावधानी से चलने लगा। वह रास्ते में आने वाली हर बाधा को ध्यानपूर्वक पार कर रहा था ताकि पानी का एक भी बूंद न गिरे। जब वह वापस आया तो उसके कटोरे का पानी पूरा भरा हुआ था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, जब तुम इस कटोरे को लेकर चल रहे थे, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा? राम ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरा सारा ध्यान इस बात पर था कि पानी का एक भी बूंद ना गिरे। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, जीवन भी इसी तरह है। यदि तुम अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करोगे और बाहरी विकर्षणों की परवाह नहीं करोगे तो तुम दुख से मुक्ति पा सकते हो। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो और परिणाम की चिंता न करो। जब तुम अपनी समस्याओं को अपने ध्यान और प्रयास से हल करने का प्रयास करोगे तो तुम्हें दुख से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। राम को श्री कृष्ण की बात समझ आ गई। उसने प्रण लिया कि वह अपने जीवन में ध्यान और योगाभ्यास को अपनाएगा और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उसने अपने जीवन में धीरे धीरे शांति और सुख का अनुभव करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद राम ने श्री कृष्ण से विदा ली और अपने गांव वापस चला गया। अब वह पहले से बहुत बदल चुका था। उसके मन में अब न तो कोई चिंता थी और न ही कोई दुख। उसने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया था और वह अपने जीवन को सुखमय और शांति से जीने लगा। गांव का परिवर्तन कैसे हुआ? राम के गांव लौटने के बाद उसका जीवन पहले से काफी बदल चुका था। उसने श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ध्यान और योगाभ्यास करता और अपने काम में मन लगाकर मेहनत करता। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता और शांति आने लगी। गांव वाले राम के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर राम ने ऐसा क्या किया जिससे उसका जीवन इतना सुखद हो गया। एक दिन गांव के कुछ लोग राम के पास आए और उससे उसके जीवन में आए इस बदलाव का रहस्य पूछा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रों, मैं भी पहले आप सभी की तरह दुखी और परेशान था, लेकिन एक दिन मैंने साधु महाराज, जो वास्तव में श्री कृष्ण हैं, से मुलाकात की। उन्होंने मुझे बताया कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग ध्यान, योग और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है। जब मैंने उनकी बातें मानी और अपने जीवन में उतारी तो मेरा जीवन बदल गया। गांव वालों ने राम से श्री कृष्ण की शिक्षा के बारे में और जानने की इच्छा जताई। राम ने सहर्ष स्वीकार किया और सभी को श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में बताने लगा। उसने ध्यान, योगाभ्यास और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को समझाया। उसने यह भी बताया कि कैसे हमें बाहरी विकर्षणों से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राम की बातें सुनकर गांव वाले प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। लोग सुबह जल्दी उठने लगे, ध्यान और योगाभ्यास करने लगे और अपने काम में मन लगाकर मेहनत करने लगे। गांव में शांति और सुख का वातावरण बनने लगा। एक दिन गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे सभी मिलकर श्री कृष्ण के पास जाएंगे और उनका धन्यवाद करेंगे।
वे सभी राम के नेतृत्व में श्री कृष्ण के आश्रम पहुंचे। श्री कृष्ण ने सभी को देखकर मुस्कुराया और उनका स्वागत किया। गांव वालों ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी शिक्षाओं ने हमारे जीवन को बदल दिया है। हम सभी अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट हैं। हम आपके आभारी हैं और आपके सानिध्य में आकर धन्य हो गए हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैंने तो केवल मार्ग दिखाया है। तुम सभी ने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने जीवन को बदल लिया है। याद रखो, दुख से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा मार्ग अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखना है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। गांव वालों ने श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और उनके आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। अब गांव में हर कोई खुश और संतुष्ट था। उन्होंने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था और एक दूसरे की मदद करके सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। राम भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने बच्चों को भी सिखाया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राम और उसके गांव वालों ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से दुख से मुक्ति पाई और एक सुखमय और शांति से भरा जीवन जीने लगे। विपत्ति का सामना कैसे करें, समय बीतता गया और राम और उसके गांव वाले श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। गांव में शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। एक दिन गांव में एक भीषण बाढ़ आ गई, जिसने गांव के अधिकांश घरों और फसलों को नष्ट कर दिया। गांव के लोग एक बार फिर से कठिनाई और दुख में पड़ गए। उन्हें नहीं पता था कि अब वे कैसे इस विपत्ति का सामना करेंगे। राम, जिसने श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त की थी, ने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, हमने श्री कृष्ण की शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखा है। हमें इस कठिन समय में भी धैर्य और साहस बनाए रखना है। हमें मिलकर इस विपत्ति का सामना करना होगा। राम ने गांव वालों को संगठित किया और मिलकर काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने सभी को मिलकर बाढ़ के बाद की सफाई और पुनर्निर्माण में लग जाने के लिए प्रेरित किया। गांव वालों ने राम की बात मानी और मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बचे हुए संसाधनों का उपयोग किया और एक दूसरे की मदद करने लगे। राम ने अपनी ओर से एक और कदम उठाया। वह फिर से श्री कृष्ण के पास गया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने राम की बात सुनकर कहा, वत्स, जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। यह समय है अपने धैर्य, साहस और एकता का प्रदर्शन करने का। श्री कृष्ण ने राम को कुछ और महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। उन्होंने बताया कि विपत्ति के समय में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास बनाए रखना और एकजुट होकर काम करना। उन्होंने राम को कुछ तकनीकों और उपायों के बारे में बताया जो गांव वालों की मदद कर सकते थे। राम ने श्री कृष्ण के आशीर्वाद और शिक्षाओं को ग्रहण किया और गांव वापस लौट आया। उसने गांव वालों को श्री कृष्ण की बातें बताईं और उन्हें नए सिरे से काम करने के लिए प्रेरित किया। गांव वालों ने फिर से अपने हाथों में काम लिया और मिलजुल कर गांव का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। इस कठिन समय में भी गांव वालों ने ध्यान, योग और श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से बाढ़ के बाद की स्थिति को सुधारा और धीरे धीरे गांव वालों ने अपने बचे हुए संसाधनों का उपयोग किया और एक दूसरे की मदद करने लगे। वे सभी मिलकर बाढ़ के नष्ट हुए घरों को दोबारा बनाने और कृषि क्षेत्रों को पुनर्निर्माण करने में जुट गए। राम ने उन्हें निरंतर प्रेरित किया और साथ ही उन्हें यह भी याद दिलाया कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार वे अपने कर्मों को ध्यान में रखें और भगवान की आशीर्वाद में विश्वास करें। कठिन परिस्थितियों में भी गांव वाले साथ मिलकर परिस्थितियों का सामना करने लगे। राम ने उन्हें सबके मन में यह विश्वास दिलाया कि अगर वे मिलजुल कर प्रयास करें तो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति मिलेगी। कुछ सप्ताहों के प्रयासों के बाद गांव वालों ने अपने गांव को फिर से खुशहाल और समृद्ध बनाने में सफलता प्राप्त की। उनका सामूहिक प्रयास, विश्वास और साहस ने उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह दिया। गांव की आत्मा में फिर से जीवन की उम्मीद और उत्सवता जगाई गई। राम ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर न सिर्फ अपने बचाव में सफल होने में मदद की, बल्कि अपने समुदाय को भी उत्थान करने में मार्गदर्शन प्रदान किया। उनकी संघर्षशीलता, सहानुभूति और विश्वास ने सबको प्रेरित किया कि वे अपने जीवन के हर पहलू में श्री कृष्ण की सीखों को अपनाएं। गांव वालों ने अपने आसपास की जिम्मेदारियों का सामना करने में सहायता प्रदान की।
और उन्होंने एक नया आदर्श स्थापित किया कि जब भी कठिनाई आए तो समुदाय को एकजुट होकर उसे परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। राम और उनके गांव वाले ने अपने जीवन में शांति और सुख का माहौल बनाए रखा, जहां समृद्धि और सम्मान एक दूसरे के साथ बढ़ते रहे। इस रूप में श्री कृष्ण की शिक्षाओं के प्रकार अनुसार राम और उनके समुदाय ने दुख से मुक्ति पाई और एक सकारात्मक जीवन का आनंद उठाने लगे। उन्होंने परिवार और समुदाय को भी प्रेरित किया कि वे भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।